तो आज एक बड़ा सूर्य ग्रहण लगने वाला है और सबकी नजर इस पर है, चाहे वो ज्योतिषाचार्यों की नजर हो या फिर खगोल शास्त्री की नजर हो, हर की नजर है और हमारी भी नजर है कि किस तरह से इस सूर्य ग्रहण को देखा जा रहा। हर पहलू पर हम बात कर रहे हैं, हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़े हुए हैं, लेकिन इस वक्त हम देहरादून का रुख करेंगे। हमारे साथ भारती सकलानी जुड़ गई है, मेरी सहयोगी। भारती, चूंकि आज सूर्य ग्रहण लगने वाला है और सूर्य ग्रहण को देखने के लिए, हालांकि ज्योतिषाचार्य की बात अगर माने, ज्योतिष विज्ञान की बात हम माने तो उसे देखने के लिए मना किया जाता है, लेकिन एक बड़ी खगोलीय घटना है और इसको लेकर किस तरह की तैयारी देहरादून में की गई है, कितने उत्साहित हैं वहां पर लोग इस सूर्य ग्रहण को देखने के लिए? नीलू, आज रिंग ऑफ फायर की तरह जो है वो सूर्य नजर आने वाला है और कहा जा रहा है कि इसका जो पीक टाइम रहेगा वो 11:45 के तकरीबन रहेगा, 11:45 से लेकर 12:15 बजे तक। अगर देहरादून की हम बात करें, कोई स्पेशल इस तरह की तैयारी यहाँ पर नहीं है, क्योंकि कोरोना का जिस तरीके से शहर भर में यहाँ पर केसेस बढ़ते जा रहे हैं, उसके बाद शहर बंद है, तो इस तरह की कोई खास तैयारी तो नहीं है। लेकिन हाँ, इसको देखने को लेकर एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा लोगों में है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 500 साल के बाद इस तरीके के संयोग बन रहे हैं कि सूर्य ग्रहण रिंग ऑफ फायर की तरह नजर आने वाला है। और सबसे खास बात ये, नीलू, के पिछले 2-3 दिन से जो मौसम खराब चल रहा था, बादल छाए हुए थे, वो आज ऐसा बिल्कुल भी नहीं देखने को मिल रहा है। मौसम पूरी तरह से साफ है, तो ये उम्मीद की जा रही है कि दोपहर के वक्त में जो सूर्य ग्रहण, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि दोपहर के वक्त अंधेरा हो जाएगा, वो यहाँ पर आज देखने को मिल सकता है। और ऐसा भी कहा जा रहा है मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से कि देहरादून में क्लियर कट सूर्य ग्रहण यहाँ पर देखने को मिल सकता है, चमोली में, इसके अलावा जोशीमठ में। ये 3-4 इलाके ऐसे जहां पर सूर्य ग्रहण जो है वो साफ तौर पर दिखाई देगा। तो इसको लेकर लोगों में एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है, लोग अपने घरों से ही सूर्य ग्रहण को यहाँ पर देख पाएंगे। चलिए भारती, आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़े हुए हैं। बीसी शास्त्री जी के पास चलते हैं। शास्त्री जी, चूंकि कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण लगने से पहले सूतक काल होता है, कुछ इसके बारे में बताइए कि क्या होता है ये सूतक काल, कितने समय तक चलता है ये, और इस दौरान क्या कुछ किया जाता है? अवश्य ही हमारे शास्त्रों में सूतक काल का वर्णन किया गया है। जैसे कि सूर्य ग्रहण लगने के पूर्व 12 घंटे पहले सूतक प्रारंभ हो जाता है और चंद्र ग्रहण के 9 घंटे पूर्व सूतक प्रारंभ होता है जी। तो सूतक का तात्पर्य है कि उस समय पर प्रत्येक वस्तु ग्रासमान नहीं होती, ग्राह्य नहीं होती, क्योंकि वह अशुद्ध अवस्था में वस्तु हो जाती है। तो ग्रहण के 12 घंटे पूर्व काल से ही हमें भोजन, जल, इन सब का परित्याग कर देना चाहिए, क्योंकि यदि सूतक काल में कोई आहार ग्रहण किया जाएगा तो निश्चय ही वह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। स्वास्थ्य में गड़बड़ियां आएंगी, शारीरिक गतिविधियां, शारीरिक मांसपेशियों में गड़बड़ियां आएंगी सूतक काल में ग्रहण करने से। इसलिए सूतक में कोई वस्तु ग्रहण नहीं करना चाहिए, भोजन इत्यादि अन्य जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। परंतु देखा जाए तो यह सूतक भी सबके लिए मान्य नहीं होता। सूतक उन्हीं के लिए मान्य होता है जो सक्षम होते हैं इसको पूर्ण करने के लिए। और शास्त्री जी, ये सूतक आवाल कब तक वृद्ध लगता है? रोगी कब से कब तक? बालक, वृद्ध, ये 12 घंटे पूर्व सूतक प्रारंभ होता है और ग्रहण के मोक्ष काल तक सूतक माना जाता है जी। तो प्रारंभ 12 घंटे पूर्व हुआ, यानी 12 घंटे पूर्व से ही अन्न जल ग्रहण त्याग देना चाहिए। लेकिन आवाल वृद्ध रोगीणम, बालक, वृद्ध और रोगी, इन तीनों के लिए सूतक मान्य नहीं होता है, क्योंकि इन तीनों को 12 घंटे या ग्रहण काल पूरा अन्न जल ग्रहण करने में इनको बड़ी ही असुविधा होती है। इसलिए बालक ग्रहण कर सकते हैं, रोगी ग्रहण कर सकते हैं और वृद्ध ग्रहण कर सकते हैं। इनके लिए इसका कोई दोष नहीं होता है। और बाकी जो मान सकते हैं, जिनके अंदर शारीरिक क्षमता है, उन्हें पूर्ण प्रयास करना चाहिए कि सूतक काल में अन्न जल ग्रहण न करें। बिल्कुल। उस काल में वे स्नान करें,
और स्नान का भी हमारे ग्रहण काल में 3 बार बताया गया है कि ग्रहण के प्रारंभ में स्नान करना चाहिए, ग्रहण के मध्य काल में स्नान करना चाहिए और ग्रहण के मोक्ष काल में स्नान करना चाहिए। यदि संभव हो तो किसी तीर्थ में ग्रहण का समय व्यतीत करें और तीर्थ के जल में स्नान करें। स्पर्शे स्नानम जपम कुर्यात्। जब ग्रहण का स्पर्श काल हो वो सूतक काल ही माना जाएगा। उस समय स्नान करें, अपने शरीर को शुद्ध करें, तीर्थ के जल ठीक है से शास्त्री स्नान जी, करें। इस वक्त यदि मेरे तीर्थ साथ में ना जा मोनिशा सके, तो भाटिया घर पे टैरो कार्ड रहकर ही- रीडर भी जुड़ गई हैं, उनके पास चलते हैं। मोनिशा, अगर इस सूर्य ग्रहण की बात की जाए तो बहुत सारे सहयोग बन रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि ना तो ये पूर्ण है, ना तो ये आंशिक है, ये वलयकार है। इसमें चंद्रमा बीच के हिस्से को ढक लेगा और कह सकते हैं कि जो साइड है वो रिंग दिखाई देगी। इसको टैरो कार्ड की दृष्टि से कितना अहम इस सूर्य ग्रहण को माना जा रहा है? जी बिल्कुल, मैं अभी इसके लिए कार्ड उठा रही हूँ। ओके, ऐसा है कि जो कार्ड बता रहे हैं, पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है, जजमेंट कार्ड आया है और 5 ऑफ पेंटिकल्स आया है और 5 ऑफ पेंटिकल्स आया है। ये बताता है कि कुछ नए कामों की प्लानिंग शुरू होगी जिसमें कि हमें सक्सेस भी मिलेगी, पर यहाँ पर कुछ हमें फाइनेंशियल लॉसेस भी नज़र आ रहे हैं और कुछ लोगों के बीच मुठभेड़ होता हुआ भी नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर ओवरऑल थोड़ा मिक्स्ड रिजल्ट्स है। कुछ मतलब अच्छी सोच के साथ काम शुरू होंगे, पर उसमें आगे कुछ जान माल की भी नुकसान होने का ऐसी संभावना है। बिल्कुल मोनिशा, चूंकि अगर 2020 की बात की जाए, पहला सूर्य ग्रहण है और 2020 की शुरुआत से हमने देखा कि एक पेंडेमिक था कोरोना जैसा, जो अब भी हमारे बीच है और उससे बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है, देश की पूरी अर्थव्यवस्था खराब हो गई है। क्या इसको हम आगे माने कि इस सूर्य ग्रहण का असर देश के लिए किस तरह से पड़ेगा? क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ी महामारी कोरोना है और कोरोना से निपटने के लिए क्या कुछ बताया गया है कि कब तक हम इससे निपट जाएंगे और एक बार पूर्व स्थिति में भारत आ जाएगा? जी बिल्कुल, ये जो सूर्य ग्रहण है, यहाँ पर हमें कुछ, जहाँ पर भारत देश की बात है, यहाँ हमें थोड़े से सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे और सेक्रीफाइसेस के पश्चात हमें कुछ चीज़ों को अपने से अलग भी करना पड़ेगा और उसके बाद हमें इसमें कुछ आउटकम होता हुआ नजर आएगा और बाकी कोरोना जो है वह डेफिनेटली कम होना शुरू हो जाएगा सितंबर के बाद से। चलिए, आप लोगों से हमारी बातचीत जारी रहेगी। लगातार हम सूर्य ग्रहण के बारे में बता रहे हैं और किस तरह से किस तरह का इसका प्रभाव पड़ने वाला है, तो हमारी लाइव कवरेज लगातार जारी है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर।